तो दोस्तों आज मैं फाइनली रिजल्ट लेकर के आ चुका हूँ कि मम्मी की पथरी निकली थी या नहीं निकली थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैंने आज से 1.5 साल पहले एक वीडियोस बनाई थी जहां पर मैं मम्मी को पथरी निकलवाने के लिए लेके गया था उज्जैन। जी हाँ, मैं उज्जैन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप भी अपने दिमाग से सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई अपने मुंह से पेट की पथरी निकाल देता हो और कोई अपने हाथों से उसकी पथरी निकाल देता हो जिसको वो पथरी हुई हो, स्टोन हुआ हो। तो गैस ऐसी किंवदंती फैली हुई थी, तो मम्मी ने भी सुनी थी और हमने भी सुना था। तो मैं मम्मी को फाइनली लेकर जाता हूँ उज्जैन महाकाल मंदिर जहाँ पर है। वहाँ पर माता पथरी देवी के नाम से वो प्रसिद्ध है, काफी बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा लोगों का मानना है कि वहाँ पर 18 साल से वो जो बूढ़ी औरत है, एक वो औरत है, वो उन्होंने 18 साल से शुरू करा है अपना पथरी का ये जो ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों मैं भी 3 लोगों के साथ में, और 3 लोग मेरे ही रिलेटिव होते हैं, तीनों लोगों के साथ में हम लोग निकलते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। और पहुंचते ही हम लोग देखते हैं पूरा कि चारों तरफ भीड़ होती है और उसी में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। और दोस्तों कई लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कई लोग बाहर आते हैं, कई लोग अंदर जाते हैं। 200-300 लोगों की भीड़ होती है। मैं खुद वहां पर प्रेजेंट था। लाइन बाय लाइन जेंट्स और फीमेल्स अलग अलग की लाइन थी। एक जेंट्स जाता था तो एक फीमेल्स जाती थी। तो एक एक करके वो ट्रीटमेंट की कुछ इस तरीके से कर रही थी, वो अपने मुंह से निकाल रही थी। ये देखिए, उस टाइम तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से आप लोगों को बता रहा था कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाने आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये मुंह से निकाल रही हैं किस तरीके से। लेकिन उस टाइम मुझे वीडियोस बनाने का कोई भी मौका नहीं मिला। तो दोस्तों आज मैं फाइनली रिजल्ट लेकर के आ चुका हूँ कि मम्मी की पथरी निकली थी या नहीं निकली थी। इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा। उन वो महिला जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये महिला किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रही हैं, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं एक नई वीडियो में, जो ये मेरी वीडियो है। क्योंकि उस टाइम मुझे वीडियोस बनाने को अलाउ नहीं किया गया था और ये वीडियो कई लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड करी है। और तो वहां से मैं कलेक्ट करके आपको ये क्लिप दिखा रहा हूँ कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रही हैं। अरे पत्री किसको निकली था जो ये दो ही बैठे हैं। इधर पकड़ लो। पहली बार दूसरी बार फिर आधा गले में बांधना है, फिर आधा आपके गले में बांधना है। दूसरी बार धागा दे दो। पहले भाई के वजह खा लेगा, ये लो। ये दोनों 3 बजे दूसरी लेना, 20 के खाना 15 के वाले इंजन नहीं खाना, इस बार बांधना सोम पे। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके से मुंह से निकाल रही हैं अपनी पथरी। जिसको भी जो पेशेंट होता है उसको पेड़ पर अपना मुंह रख करके निकालती हैं और पथरी तुरंत ही अब निकालने के बाद वो दे रही हैं तुरंत ही। लेकिन ये चमत्कार है क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। और उसके साथ में उन्हें सिर्फ हर पेशेंट को सिर्फ 100 रुपये देना होता है ट्रीटमेंट करने के बाद में। उसके साथ में उनको दवा भी मिल जाती है जो 2-3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए होती है। लेकिन उन महिला का ये कहना था कि 1 महीने के अंदर आपको फिर से आना होगा और आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगी। सबसे बड़ा शॉकिंग मुझे ये लगा कि जब वो अपने मुंह से पथरी निकाल दे रही हैं तो अल्ट्रासाउंड कराने से क्यों रोक रही हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था। तो दोस्तों मैंने मम्मी का भी सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट करवाया और आप लोगों के सामने जो मैंने वो वाला वीडियो रखा था, आप वहां पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ, हम तीनों लोगों का हुआ जो हमारे साथ में रिलेटिव्स हमारे आए थे। तो हम वहां पर से वापस आए घर। आने के बाद में मम्मी ने सोचा और मैंने भी सोचा क्यों कि अगर पथरी निकल गई है तो हम लोग क्यों ना अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो सब लोगों ने कहा हाँ ठीक तो है, करवाते हैं, जब निकल ही गई है तो करवा लेते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद फिर ही चले जाएंगे। तो दोस्तों 2-4 दिन के अंदर ही जब अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो पथरी वैसे के वैसे ही डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि पथरी अभी वैसे ही है, पथरी कम नहीं। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो फैली हुई किंवदंती है ये कैसे दूर होगी। मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी पढ़ा है, अपने ये देख लीजिए स्क्रीन पर। कई लोगों का निगेटिव है, ज़्यादातर लोगों का निगेटिव कमेंट्स है कि यहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कोई मतलब नहीं निकलता जाने से, मैं भी गया था। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले हैं। और जो
दूसरे वाली वीडियो थी, मैं उसकी वीडियो की कमेंट की बात कर रहा हूँ। और मेरा वीडियो है पहले वाला, उसका भी जो कमेंट उस पर भी आए थे, उस पर भी कई नेगेटिव कमेंट थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो मेरा कमेंट्स। तो कुछ इस तरीके से कमेंट्स लोगों के थे। और दोस्तों, जो वहां पर जाने वाले लोग थे वो किस तरीके से बेवकूफ बन रहे थे, ये चीज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कई लोगों का मानना था कि हमारा निकल गया। कई लोगों को का कमेंट्स था कि मेरा नहीं निकला। ज्यादातर लोगों का यही कमेंट्स हुआ करता था। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जो ये वाला बंदा है, इस बंदे की बात कर रहा हूँ। इस बंदे ने अपनी बुआ को लेकर यहाँ पे आया था ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो मैं इनसे पूछा हूँ, क्या आपका ट्रीटमेंट हो गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन मैं 3 दिनों से यहाँ पर हूँ। डेली मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, डेली पथरी निकलवा रहा हूँ, डेली निकल रही है। हालांकि उन्होंने उस टाइम वो बात मुझे नहीं बताई थी। जब मैं वीडियोस बनाकर बाहर आने लगा आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 3 दिनों से लगातार यहीं पर रुका हुआ हूँ, कमरा लेकर, होटल में कमरा लेकर के। तो यहाँ पर मैं 3 दिनों से लगातार निकलवा रहा हूँ अपने बुआ को। निकल रही है, निकले जा रही। भाई, कितनी पथरी होके निकले जा रही, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में, एकदम शॉकिंग लगा मुझे ऐसा। तो दोस्तों, मुझे यह सब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद ये फ्रॉड है, लेकिन ये मम्मी की संतुष्टि के लिए है और सभी की संतुष्टि के लिए मैं भी गया था साथ में, ताकि उन्हें ये ना हो कि मेरे को लेकर नहीं गए, नहीं वहाँ पर निकल जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग गए वहाँ पर, ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन सब आने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाए, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, क्या कोई साइंटिस्ट जो मशीनें बनाते हैं, जो साइंटिफिकली चीज़ें होती हैं, क्या वो इस चीज़ों से परे नहीं है? क्या ये चीज़ फ्रॉड है, या फिर साइंटिफिक चीज़ें जो जिस तरीके से इलाज होता है वो सही होता है? मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको स्टोन है, पथरी है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए। ये जो मुंह से निकालने वाले हैं और हाथ से ऐसे करके निकालते हैं, कुछ ऐसे खींच करके निकालते हैं, ये देखिए, इन भाई साहब को देखिए। रुक जाओ, आधा तुम्हारा काम हो गया, रुक जाओ। परेशान मत हो, बिल्कुल तुम परेशान मत हो। नहीं, रुको, रुक जाओ। नहीं, बिल्कुल रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, अभी तुम्हें आराम हो जाएगा। रुक जाओ, हमको नहीं करवाना डॉक्टर साहब, रुक जाओ, हमको तबीयत हमारी बिगड़ती जा रही है डॉक्टर साहब। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रुक जाओ, तुम्हारी पथरियां आने वाली हैं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, हो रही है। रुक जाओ बेटा, तुम्हारी पथरियां आने वाली है, रुक जाओ बेटा, आराम हो जाएगा, हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। रुक जाओ, बस तुम्हारी पथरियां निकलने वाली, बस रुक जाओ, तुम्हारी पथरियां आ गई, सारी पथरियां यहाँ पे इकट्ठा हो गई, सारी पथरियां यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं, सारी पथरियां आ गई, बस निकल। अरे, ये तो बेहोश हो गया। देखिए, इतनी सारी इसके पेट में पथरियां थी, बेहोश हो गया। इसको रुको, दवाई देते हैं। ये भाई साहब अपने हाथ से पथरी निकाल रहे हैं। ये ऐसी किंवदंती फैली हुई है। तो दोस्तों, इस चीज़ों से बचें और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आप दिखाएं और दवा कराएं और आप वहीं से ठीक हो जाए। मेरा मानना तो यही है।